हर जगह की अच्छी तरह से तलाशी लो। आपको पूरा यकीन है? ये वाहिद घर है जिसके मालिक को हम नहीं जानते। हर जगह की एहतियात से तलाशी ली जाए। मुझे लगता है जरूर कुछ यहां है। चारों तरफ देख लिया, कुछ भी नहीं मिला हमें। कुछ भी नहीं मिला जनाब। अल्लाह अल्लाह, क्या ढूंढ रहे हो? बाइंदर साहब, आप यहां? अयहान आगा, खैर तो है ना? आपका यहां आना कैसे हुआ? बाइंदर साहब, नहीं जानता मैं आपसे कैसे कहूं। सिपाहियों, सब बाहर जाओ जल्दी। मैं यहां रुकता हूं आपके साथ। कहा ना जाओ। बाइंदर साहब, आप बहुत ही हुनरमंद उस्ताद हैं। ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ना कभी किसी को मिल सकता है और ना ही किसी के इल्म में होगा। ये क्या कह रहे हैं अयहान आगा? अल्लाह अल्लाह। आइए बाइंदर साहब। अयहान आगा, क्या आपने अपना सोना यहां पर छुपा के रखा है? बिल्कुल बाइंदर साहब, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा। अल्लाह बरकत डाले इसमें। इंसानी दिमाग भी ना आपकी महारत की दाद देनी होगी बाइंदर साहब। समझ नहीं आया मुझे, मैं आपको नजरअंदाज करने की कोशिश भी कैसे कर सकता हूं। अफसोस है मुझे इस बात का। इस बारे में मत सोचिए अयहान आगा, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि ये सारी रकम और सोने का आप आखिरत में कैसे जवाब देंगे। अयहान आगा, मुझे भी यही परेशानी लाहक थी, तो मैंने सारी रकम तकसीम करके राहत पाई। अल्लाह का शुक्र है। बाइंदर साहब, यह सोना मेरी बरसों की मेहनत का सरमाया है और मैं जानता हूं कि यह हलाल है। माशाअल्लाह। लेकिन मैं भी डरता हूं, यह एक अलग बात है।
जहां तक उस हिसाब का ताल्लुक है जिसमें मेरा एहतिसाब किया जाएगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा बाइंदर साहब कि पहले किसका एहतिसाब किया जाएगा, ये मेरा रब अच्छी तरह जानता है कि ये सोना मैंने कैसे कमाया। शिफा, शिफा दे यार, अब मेरे बेटे को ठीक कर दे। तेरे सिवा मेरा कोई सुनने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब दरवेश, ठीक हो जाएगा नहीं? कैसा है ये? दवा नहीं मिल पा रही है इससे। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने से जा रहा है। हमारे साथ जो होता है वो अल्लाह की जानिब से होता है, और अगर ये मुसीबत आन पड़ी है, यकीनन इसमें कोई वजह होगी। दर हकीकत वो जुल जलाल वल इकराम है। यकीनन वो सुनने वाला और जानने वाला है। वो हर शय का मालिक है, हर शय पे गालिब है। हम नहीं जानते, वो जानता है। मैं इस दर्द का क्या करूंगा जनाब दरवेश? आप ही बताएं मैं क्या करूं? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है, और अल्लाह के पास इसका बड़ा अजर है। यकीन रखो, ये आजमाइश भी गुजर जाएगी तुम्हारी। बस तुमने सब्र से काम लेना है। कैसे सब्र कर सकता हूं मैं? ये कैसे ठीक हो पाएगा? इम्तिहान सबसे भारी होता है जिसका आपने कभी तजुर्बा किया होगा। अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम, मसलन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका इम्तिहान यह था कि उन्हें बरसों तक औलाद से महरूम रखा गया। उन्होंने सब्र किया, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत इस्माइल और हजरत इसाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। लेकिन इम्तिहान यहाँ खत्म नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से और इम्तिहान लिया, उन्हें अपनी औलाद हजरत इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी आजमाइश में पूरा उतरे, हत्ता कि ये एक बड़ा इम्तिहान था उनके लिए। उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करते हुए हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख दी। हजरत इस्माइल का इम्तिहान था कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बाबा से वफादारी करें। पता है फिर क्या हुआ? तुम जानते तो हो, रब ने इनाम के तौर पर आसमान से एक मेंढा उतार दिया। पहले इम्तिहान में डाला, फिर इनाम दिया। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो एक तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने की उम्मीद से आजमाए गए, और दूसरी तरफ वो अपने दूसरे बच्चों को याद करते। सब्र का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपनी औलाद को खोने के दर्द से गुजरी। उनके लिए बड़ा इम्तिहान था वो, और दर्द पर सब्र करती रही। अंबिया कराम जानते थे कि रूह अमानत है, और वो तमाम नेमतें जो उनको दी गई
मालो असबाब और औलाद सब अल्लाह की तरफ से अमानत है और सब अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाएंगे। और अब तुम्हें अंबिया कराम की जिंदगी से सीखना चाहिए, सब्र से दुआ करनी चाहिए। तुम हरगिज़ भी उन गुनाहगारों की तरह ना हो जाना। बेसब्री दिखाने वाले हार जाते हैं हमेशा। और तुम ये याद रखो कि सब्र करने वाले दोनों जहां में फला पाते हैं। हाँ, सब्र का मतलब बैठकर आंसू बहाना हरगिज़ नहीं है। दुआ की जरूरत है। कबूल शुदा दुआ हमेशा एक अमल की दुआ है, यानी कि आप अल्लाह से शिफा मांगेंगे, लेकिन आप दवा भी जरूर तलाश करें, अपने आप को तलाश करेंगे। इसके लिए पहले अपने आप को याद रखना होगा कि तुम कौन थे। हाँ, कौन हूं मैं? मैं जर कुताय हूं। मैं एक जंगजू था। मुझे शिफा नहीं मिल सकी। मैं हकीम नहीं हूं। हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि आप तबीब हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को ढूंढिए जल्द से जल्द। ये बच्चे अपने बाप का राज होते हैं। अपने राज में जाके और हकीकत तलाश करें। शफा हमेशा हकीकत में छुपी होती है, ढूंढो उसे। ये भाई ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि जख्म को साफ करके ये उस पे लगा दें। तुम ये दर्द कब से बर्दाश्त कर रही थी गोंजा? इसने कहा था किसी को मत बताइएगा। बस खुद ही दर्द सहती रही। या अल्लाह, मेरी बच्ची को मेरे लिए बचा के रखना मेरे रब। आमीन। गोंजा ठीक हो जाएगी सादत खातून, घबराए नहीं। आप देखेंगी ये जल्द ही सेहतयाब हो जाएगी। अलाउद्दीन की बात पर अमल करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अलाउद्दीन को सुना नहीं? उसने तो कह दिया कि ये मरहम इसका इलाज नहीं है। बाला खातून, मैं क्या करूंगी अब? शिफा अल्लाह की तरफ से है। तरियाक मिल जाएगा इंशाअल्लाह। किस्मत, इसका जिस्म गर्म हो रहा है। पानी और सिरका तैयार करो। हम तुलुए आफ्ताब के वक्त किताए के सामने होंगे। तुम दोनों मंजनिकों के पास रहोगे। गुरबूस, हसन, यहां भी सिपाही होंगे। काफिर हमारी तादाद कम समझकर हम पर हमला करेंगे। लेकिन जब वो हम पर हमला करेंगे तो संजाक्सिस जाहिर होंगे। एक तरफ हम होंगे और दूसरी तरफ संजाक्सिस। हाँ बिल्कुल, हम काफिरों का सामना करेंगे। हमारी तादाद कम है, लेकिन संजाक्सिस की मौजूदगी सब बदल देगी। पहले वो बिल्कुल पसंद नहीं आते थे मुझे, लेकिन वो मरहम बन चुके हैं अब हमारे लिए। ये तो है, संजाक्सिस के बिना यह फतूहात हासिल करना मुश्किल था। उन्होंने हमारा काफी साथ दिया। लेकिन अब से हम साथ नहीं देंगे।
उस्मान साहब से ली गई बैत हमने वापस ले ली। हम जल्द फतह के रास्ते में दाखिल हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हो? आप क्या चाहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फैसला सुन चुके हैं आप। अब से आपका रास्ता फतुहात है, जबकि हमारा चोरी है। तो ऐसा है? क्या एहसान का ये बदला दे रहे हो जिन्होंने तुम्हें काफिरों के हाथों से बचाया? क्या ये गद्दारी नहीं? संजाक्सिस अपने ऊपर कभी कोई कर्ज नहीं रखते। अगर हम चाहते तो मैदान छोड़कर जा चुके होते अभी तक, लेकिन आपको हमने अपना बड़ापन दिखाया। हाँ बिल्कुल, इनका बड़ापन तो देखो। जब शहादत का वक्त आ गया तो ये हमें गद्दारी के खंजर से मारना चाहते हैं। मुझे साफ दिख रहा है कहीं तुम्हें इस गद्दारी से मौत का सामना न करना पड़ जाए। हमारे सिपाहियों में गद्दारों और बुज़दिलों के लिए कोई जगह नहीं। निकल जाएं आप लोग यहां से। अब हम क्या करेंगे कोनूर साहब? बताओ जरा सूरत हाल क्या है? जनाब, संजाक्सिस लार पीछे हट गए और हमारे सिपाही किताई फतह करने के लिए काफी नहीं। मैंने पहल करके तैयारियां रोक दी हैं। सारे सिपाही वहीं हैं। अपनी फितरत के मुताबिक काम किया उन्होंने। उनसे यही तवक्को थी हमें। अच्छा वो जाहिर हो गए जंग पर जाने से पहले ही। यानी किताई अपनी फतह के वक्त का इंतजार कर रहा है। बताओ जरा, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं हमारी? सिपाहियों का एक काफिला किताई की तरफ भेजा है। समंदर के पास सिपाहियों की तादाद को बढ़ा दिया है और कुछ लोगों को जासूस बनाकर अंदर भेज दिया है। फतह को फिलहाल रोक दिया है, लेकिन तैयारियां जारी हैं। अच्छा है, हमें फतह की तरफ यह दस्तूर ही लेकर जाए। हम रोकने पर भी नहीं रुकते। अब हम कहां जाएंगे जनाब? जिन्होंने बाजार और सिपाहियों का निशाना बनाया, उनका इरादा याकूब साहब तक पहुंचने का है। महल में तो निशाना बना नहीं सकते। फिलहाल कोई खबर तो नहीं आई, लेकिन वो उन पर वार करेंगे। सिपाहियों आ जाओ। गश्त करने वाले सिपाही याकूब और सरदारों का ठिकाना हमें बताएंगे। कुछ लोग यहीं रहेंगे और तुम अपने साथियों के साथ उनके पीछे जाओगे। कैसे? क्या तमाम सरदार इकट्ठे नहीं हैं? तुम्हारे सारे आदमी वहां क्यों नहीं जाते? बाकी आदमी कहां हैं? तुम इन तुर्कों को ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 साल पहले से जानते होगे, लेकिन हम उन्हें हजारों साल से जानते हैं। हम उनकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपस के इख्तिलाफात कितने ही हो जाएं, मुश्किल आने पर वो लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब उस्मान याकूब को बचाने जरूर आएगा। मेरे आदमी उनकी घात लगाए बैठे होंगे। ये पूरा जंगल हमारा है, सिर्फ उनकी कब्रें यहीं खोदी जाएंगी। कमांडर, याकूब साहब और
दूसरे सरदारान वापसी के रास्ते पर हैं। आइजल, तैयारियां मुकम्मल कर लो सब। आज तुर्क नहीं बच पाएंगे हमसे। उनकी मदद आने से पहले हम खत्म कर देंगे। मेरे सुल्तान, इज़्निक के हालात कैसे हैं कानिमास? वहां के लोग बहुत माहिर हैं मेरे सुल्तान। सिपाहियों के अलावा आसपास के लोग भी महल की हिफाजत के लिए खड़े हैं। उन्हें अपने अंजाम का अंदाजा था, इसीलिए इतनी तैयारी की है। ये सब कर कौन रहा है? किसी ने इमदादी दस्ते की दरखास्त की होगी। सुल्तान याकूब, हुलूसा के सिवा कोई नहीं जो मदद तलब करे। कुस्तुनतुनिया से जब तक फौज यहां पहुंचेगी, हम इसे पहले फतह कर चुके होंगे। दरान, मैं 3 दिन में आपकी फौजें इज़्निक की दीवारों के सामने चाहता हूं। जो हुकुम जनाब। हम इज़्निक को इस्लाम के साथ इज्जत बख्शेंगे इंशाअल्लाह। हम अपना परचम कुफ्फार के सीने में बेबस करेंगे। हमारी फतह आप सबको मुबारक हो। चलिए। हुजूर, तुम ठीक हो ना? क्या सब ठीक है? ठीक हो? थाने आगे करो। जनाब, हाँ, जमीन पर भी घात लगाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। याकूब साहब के पास जा रहे हैं, वो जानते हैं। चले फिर दूसरे रास्ते से चलते हैं जनाब। उस तरफ जाने के लिए हमें ऊंचाई से गुजरना पड़ेगा जनाब। नहीं, उसके लिए वक्त नहीं है। इसी रास्ते पर से चलेंगे। कनूर, ढालें तैयार रखना। चलो, हिम्मत रखो। शुक्रिया। सब तैयार रहे। सिपाहियों, सरदारान तक पहुंचना होगा हमें। लाजमी पहुंचना होगा, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। चाहे शहीद ही क्यों ना हो जाए, हम चलेंगे यहाँ से। आ जाओ, आ जाओ, मदद करो मेरी। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो 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 चलो। हर कोई मोहतात रहे। चलो चलो चलो। सिपाहियों, जाल लगा हुआ है ऊपर। आ जाओ आ जाओ, इस तरफ से आ जाओ, आ जाओ ख्याल से।
इस तरफ से जल्दी आओ। हुजूर, घोड़े छोड़ दो सारे। चारों तरफ से तीर बरस रहे हैं सरदार। सिपाहियों, सब ठीक है ना? हमारे 2 सिपाही जख्मी हैं जनाब। सिपाहियों, लगता है तीर रुक गए। खड़े होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जमा हो जाओ, एक साथ रहो। दुश्मन काफी चालाक है, हर जगह घात लगाई है। बहादुर दुश्मन हमें दुश्मन नहीं समझते, मगर ये बहादुर नहीं है। जल्दी करो, सरदारान तक पहुंचना है हमें। घोड़े लेकर आओ जल्दी। आ जाओ, आ जाओ। आज बहुत खून बहने वाला है। आज पूरा जंगल इनके खून से रंगूंगा मैं। और इस जमीन पर खून के दरिया बहेंगे, हर तरफ सुर्खी होगी। वो हमारे कहर का शिकार होंगे। मैं अपने भाई का बदला लेकर उसकी रूह को आजाद करवाऊंगा। ये तुर्कों का इख्तिताम होगा। हाँ, आइला। सुल्तान, ये सब हमारे जासूस सिपाही हैं। सिपाहियों, दिफा के लिए फौरन तैयार हो जाओ। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। मेरे सुल्तान, मुताद रहे हैं। हर जगह से तीर आ रहे हैं सुल्तान। ये तीर कहां से आ रहे हैं? हिम्मत करो, एक जगह इकट्ठे रहो। धुआं कम होने पर हम हमला करेंगे। तैयार रहो, एक साथ हमला करेंगे। तमाम सिपाही एक एक करके गिरते जा रहे हैं। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त करेंगे कराची साहब, हम बर्दाश्त करेंगे। तुम अलहानी रियासत की ताकत को भूल गए। तुम एक कमजोर सुल्तान हो। अब अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मेरे भाई को मारा था ना, अब मैं तुम सबके सर जगह जगह घुमाऊंगा। अब तुम लोगों के पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। सिपाहियों,